हेलो फ्रेंड्स, आज अभी सुबह के 5 बजे हैं। तो आज हम नई रास्ता नई मंजिल, तो आज हम निकल पड़े हैं नोएडा से लेके द्वारका। ये हमारा सफ़र है 4000 किलोमीटर। तो फर्स्ट ट्रिप है, यहाँ से हम नोएडा से चित्तौड़गढ़ एक ट्रिप लेंगे। तो वहाँ चित्तौड़गढ़ में हमारा रूम बुक है। तो रास्ते में जो जो चीज़ आएंगे आपसे हम शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसा ही बने रहिए। नोएडा से चित्तौड़गढ़ फोर्ट का डिस्टेंस लगभग 620 किलोमीटर है और नवंबर का महीना विजिट करने के लिए परफेक्ट होता है। न ज़्यादा गर्मी न ठंड। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं चौपाल ढाबा पर। अब चित्तौड़गढ़ सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और दोपहर के करीब 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। चलो तब तक देखते हैं इस ढाबे की खूबसूरती। बिल्कुल पुराने गांव के स्टाइल में बना हुआ है। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की चारपाइयाँ और देसी माहौल एकदम रस्टिक वाइब दे रहा है। और देखो ये साइन बोर्ड, उदयपुर सिर्फ 121 किलोमीटर और अहमदाबाद 377 किलोमीटर दूर है। यानी अब हम राजस्थान से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गुजरात की तरफ। चित्तौड़गढ़ के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन होगी अहमदाबाद। तो हम चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। हमारे होटल का नाम है हेरिटेज। तो चलिए होटल में एंट्री लेते हैं। हाय, हेलो। यहाँ पे इसका एक कार्ड है। ओके, तो ये होटल, यहाँ हम लोग अभी चेकिंग कर रहे हैं। तो होटल हेरिटेज में पहुंच गए हैं। तो चलिए हम अपना कमरा दिखाते हैं। हमने होटल हेरिटेज बुक किया था। मेरा रूम नंबर है 205। यहाँ एंट्री लेते हुए बाथरूम भी पुराने स्टाइल का है जो काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ मिरर, ये रहा बेड स्पेस। ये रूम का काफ़ी अच्छा है। टीवी, यहाँ मेरे दोनों गुड़िया आराम कर रही है। हेलो, कैसा लग रहा है? आपका ट्रिप कैसा रहा? आपको गाड़ी में मालूम पड़ा कि आप कब पहुँचे? नहीं ना, क्योंकि आप लोग सो गए थे। तो बाय बाय। आप एंजॉय कर रहे हो? ये लकड़ी का बना हुआ है घोड़ा। ये है ब्रेकफास्ट एरिया। ब्रेकफास्ट अभी बन के तैयार हो गया। ये रहा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में काफ़ी पत्ते गिरे हैं, बरगद का पेड़। हम ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया है। ये सूजी का पोहा। क्या है 2 आइटम में? ये है पोहा, ये उत्पम। एक ब्रेड है। बच्चों के लिए ब्रेड। हम लोग को ब्रेड बहुत पसंद आता है। मैदा बनाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं अपने होटल से और चलते हैं राजस्थान के एक मशहूर हिस्टोरिकल जेम चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। ये फोर्ट सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि राजपूत वैलर और सैक्रिफाइस का एक लिविंग सिंबल है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द ग्लोरियस चित्तौड़गढ़ फोर्ट। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पहले दरवाजे पर, जिसे पडण पोल कहा जाता है। कुल 7 दरवाजों से होकर ये किला अंदर तक जाता है और हर गेट अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। इन दरवाजों को पत्थरों से मजबूती से बनाया गया था ताकि दुश्मनों के हाथियों और तोपों से रक्षा की जा सके। चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की वो वीरता भरी दुनिया
जिसके हर कोने में इतिहास सांस लेता है। अब हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के दूसरे दरवाजे पर, जिसे भैरव पोल कहा जाता है। ये गेट भी बाकी दरवाजों की तरह मजबूत पत्थरों से बना है ताकि युद्ध के समय दुश्मन इसे पार न कर सके। किले के अंदर तक पहुंचने के लिए ऐसे कुल 7 गेट्स हैं और हर गेट अपने समय की वीरता और स्थापत्य कला की निशानी है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट हमें और क्या क्या दिखाता है। टिकट्स हम ले चुके हैं दोस्तों। यहाँ एंट्री चार्ज है 40 रुपए प्रति व्यक्ति और कार एंट्री के लिए 50 रुपए। सब रेडी है तो चलिए अब चलते हैं अंदर चित्तौड़गढ़ किला की ओर। देखते हैं इस किले के अंदर क्या क्या हिस्टोरिकल वंडर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, जो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक किला माना जाता है। ये किला 7वीं सदी में बनाया गया था और लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसे मौर्य राजवंश के राजा चित्तौड़ मौर्य ने बनवाया था और यहीं से इसका नाम पड़ा चित्तौड़गढ़। इस किले ने 3 बार जौहर और कई युद्धों को देखा है। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं राणा कुंभा पैलेस पर। ये किले के अंदर की सबसे पुरानी और सबसे भव्य इमारतों में से एक है। कहा जाता है कि यहीं पर मेवाड़ के महान राजा राणा कुंभा रहते थे और इसी महल में रानी पद्मिनी का भी जौहर कुंड स्थित है। आज भले ही ये महल खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी दीवारों और खिड़कियों से आज भी उस दौर की शान और वीरता महसूस की जा सकती है। चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं राणा कुंभा पैलेस के ये शानदार अवशेष, जो इतिहास के सुनहरे पन्नों की तरह आज भी जिंदा हैं। पहली बार 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया, कहा जाता है कि वो रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित था। लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया और हजारों महिलाओं के साथ आग में समा गईं। दूसरी बार 1535 में बहादुर शाह जफर ने हमला किया और तीसरी बार 1568 में अकबर ने। हर बार इस किले ने वीरता और बलिदान की नई कहानी लिखी। आज ये किला न सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है, बल्कि राजपूताना की शौर्य, त्याग और सम्मान की पहचान है। जब आप इसके दरवाजों, मंदिरों और बुर्जों को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्थर भी इतिहास बोल रहे हों। यहाँ राणा कुंभा पैलेस से खड़े होकर पूरा चित्तौड़गढ़ साफ दिखाई देता है। एक विशाल किला जो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। करीब 700 एकड़ में फैला हुआ ये किला 7वीं सदी में बनाया गया था। इसका निर्माण मौर्य राजवंश के राजा चित्तौड़ मौर्य ने करवाया था और बाद में इसे राणा कुंभा ने और भी भव्य रूप दिया। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि कला और स्थापत्य के भी संरक्षक माने जाते हैं। उनके शासन में इस किले की कई इमारतें जैसे विजय स्तंभ और कुंभ महल बनवाई गईं। चित्तौड़गढ़ किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये राजपूताना की शौर्य गाथा, रानी पद्मिनी के बलिदान और मेवाड़ की अमर वीरता का प्रतीक है। और जब आप यहाँ खड़े होकर नीचे पूरा शहर देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद सांस ले रहा हो। अब हम पार कर रहे हैं बड़ी पोल, जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एक और ऐतिहासिक दरवाजा है। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मीराबाई मंदिर पर, वो जगह जहां भक्तिमय भावनाओं की गूंज आज भी सुनाई देती है। कहा जाता है कि यही मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर गाया करती थीं। उनका प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर खुद को गिरिधर गोपाल के चरणों में समर्पित कर दिया। मंदिर छोटा है, पर यहाँ का माहौल बेहद शांत और दिव्य है, जैसे हर पत्थर में भक्ति की झनकार बसती हो। मीराबाई मंदिर में यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना की थी, तो उसी उत्सव में हम भी गाना गाते हैं मीराबाई के लिए। तो मेरे तरफ से श्री कृष्ण के लिए है। बन के जोगन चली महलों में पली, वो तो हरी गुन्हा गाने लगी, मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, वो तो हरी गुन्हा गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वसुदेव, प्रेम से बोलो राधे राधे।
कई लोगों को ये जानकर हैरानी होती है कि मीराबाई का संबंध भी चित्तौड़गढ़ से रहा है। वो मिर्ता, आज का नागौर जिला, राजस्थान की राजकुमारी थी। मीराबाई का दर्शन कर लिए हैं। यही वो मंदिर है जो कृष्ण जी के लिए आराधना करती थी मीराबाई। ये चित्तौड़ के राजा से मीराबाई का विवाह हुआ था। वो उन्हें अपनी घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था, उन्हें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने में लगता था। तो राजा जी को आश्चर्य हुआ कि हमारी दुल्हन कहीं भक्त ना बन जाए, कहीं जोगन नहीं बन जाए। उसके लिए वही महल में ही श्री कृष्ण के लिए मंदिर बनाया गया। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना यहीं से। अब हम पहुंच गए हैं कालिका माता मंदिर पर। ये किले के अंदर का सबसे पुराना और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि ये मंदिर पहले सन टेम्पल था, लेकिन 14वीं सदी में इसे देवी काली को समर्पित कर दिया गया। यहाँ की शांति और ऊर्जा दोनों ही महसूस की जा सकती हैं। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं रानी पद्मिनी पैलेस पर। ये वही स्थान है जहाँ से रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी को दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाया था। कहते हैं रानी ने अपने महल की सुरक्षा और मर्यादा बनाए रखने के लिए कभी भी दुश्मन को सीधे देखने की अनुमति नहीं दी। यहाँ के तालाब के बीचों बीच बना ये सुंदर वाटर पैलेस रानी की शालीनता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। आज भी जब आप इस पैलेस की खिड़कियों से बाहर झांकते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद आपसे बातें कर रहा हो। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं, बल्कि चित्तौड़गढ़ की आत्मा है, जहां ऑनर, लव और सैक्रिफाइस एक साथ बसते हैं। दोस्तों, ये जो रानी पद्मिनी पैलेस है, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। पूरा महल पानी से घिरा हुआ है, एक तरह का वाटर पैलेस जहां पहुंचने के लिए बीच में बने पुल से होकर जाना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ रानी पद्मिनी अपने परिजनों के साथ रहती थीं। चारों तरफ का ये पानी न सिर्फ सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि उस समय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। रानी पद्मिनी महल को भारत के पहले जल महल यानी महल पर पानी के रूप में भी जाना जाता है। महल की बनावट बेहद कलात्मक है, राजस्थानी और मध्यकालीन वास्तुकला का सुंदर मेल। यही जो स्थान है जो रानी पद्मावती जाती थी अपने शयन कक्ष पे, जो वहाँ विश्राम करती थी, इसी को ठंडा वाला रूम भी कहते हैं उनके जमाने में। चित्तौड़गढ़ फोर्ट से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध और दिल को छू जाने वाला तथ्य है रानी पद्मिनी का जौहर। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस किले पर हमला किया, तब रानी पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ अग्नि में प्रवेश किया, जिसे जौहर कहा जाता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस दौर की राजपूत प्राइड, कॉज और ऑनर की मिसाल थी। आज भी जब आप इस किले की दीवारों को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आंख की लपटें अब भी इतिहास में जल रही हों। अनब्रोकन, अनफॉरगेटेबल एंड इटर्नल। ये ड्राइव तो वाकई क्रेजी है दोस्तों। ऊंचाई से पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी दिख रहा है और उसी के साथ साथ हमारी कार ऐसे चल रही है मानो बादलों के बीच सफर हो रहा हो। सच में व्हाट एन ऑसम एक्सपीरियंस। हिस्ट्री, ब्यूटी और थ्रिल सब एक साथ। अब हम पहुंच चुके हैं माँ कालिका कुंड पर। यहाँ माँ काली का प्राचीन मंदिर और कुंड स्थित है, जहाँ लोग आज भी पूजा करने और जल अर्पण करने आते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के समय राजपूत वॉरियर्स यहाँ माँ काली से आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए निकलते थे। इस जगह की शांति और दिव्यता बस महसूस करने लायक है। ट्रूली स्पिरिचुअल वाइब्स। ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी श्रद्धा अब भी इस हवा में गूंज रही हो। दोस्तों, ये लक्ष्मी टेम्पल लगभग 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में बनवाया गया था। माँ लक्ष्मी को समर्पित ये मंदिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। दीवारों की नक्काशी और पत्थरों की कला देखकर लगता है जैसे हर एक रेखा में इतिहास बोल रहा हो। दोस्तों, अब हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट यानी चित्तौड़ का किला के सामने। इतिहास बताता है कि इस किले की नींव 7वीं शताब्दी में मौर्य डायनेस्टी के राजा चित्रंगड़ मौर्य ने रखी थी और तभी से इसे चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा।
सदियों तक ये किला मेवाड़ की राजधानी रहा, जहां से राणा कुंभा, राणा संगा और महाराणा प्रताप जैसे महान शासकों ने राज किया। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कीर्ति स्तंभ। ये स्तंभ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के सबसे पुराने और पवित्र स्मारकों में से एक है। इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा भागरवाला ने करवाया था और ये भगवान आदिनाथ जी यानी पहले जैन तीर्थंकर को समर्पित है। लगभग 22 मीटर ऊंचा ये स्तंभ बारीक नक्काशी और मूर्तियों से सजा हुआ है। हर मंजिल पर जैन सेंट्स और तीर्थंकर की सुंदर आकृतियां देखी जा सकती हैं। इसके ऊपर तक जाने के लिए संकरी सीढ़ियां हैं और ऊपर से पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का शानदार दृश्य दिखता है। कीर्ति स्तंभ के पास ही स्थित है प्राचीन जैन मंदिर, जहां भगवान आदिनाथ जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी सच में आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का उदाहरण है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, मानो सदियों से यहाँ फेथ, मेडिटेशन और नॉन वायलेंस की ऊर्जा बह रही हो। लेकिन ये किला सिर्फ शौर्य की कहानी नहीं, सैक्रिफाइस और ऑनर की भी मिसाल है। 3 बार इस किले ने जौहर देखा, जब रानियों और वीरांगनाओं ने अपने सम्मान के लिए अग्नि में प्रवेश किया। हर दीवार, हर पत्थर यहाँ इतिहास की गवाही देता है। ये है वो धरती जहाँ राजपुताना प्राइड हमेशा के लिए अमर हो गई। पत्थरों में बसी वीरता की कहानी, दीवारों में गूंजती शौर्य की जिंदगानी। 3 बार जो गिरा पर आत्मा कभी न हारी, रानी पद्मिनी की ज्वाला और राणा कुंभा की बहादुरी सारी। ऊंचाई से देखो तो दिखे शहर की रौनक, हर कोने में बसता है इतिहास का जैन मंदिर झरोखा। के सामने बहुत सारे बाग है। ये बाग में सीताफल का पेड़ लगा हुआ है। मैंने भी 1 केजी पका हुआ सीताफल खरीदा है और 2 केजी मैंने कच्चा मंगवाया है। तो हमारे भैया गए हैं कच्चा सीताफल तोड़ने के लिए, तो वो भैया हमारे लिए लेके आएंगे। ये सारा बाग सीताफल का है। पूरा पका हुआ फल है, आई पूरा इसमें मिठास भरा हुआ है। इसका रेट है 100 रुपये किलो। तो मैंने 3 किलो मंगाया, 2 किलो पका हुआ, 1 किलो पका हुआ, 2 किलो कच्चा। मुझे सीताफल बहुत पसंद है। मेरा सफर में गुजरात में काम आएगा। खाली समय में बोर होंगे तो सीताफल का आनंद लेंगे।